अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम अकेडमी प्लेटफॉर्म से हम आज फर्स्ट क्लास का चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। आज हम इसका एक मेन टॉपिक है जिससे आप प्रिडिक्ट करते हो क्या चीज़, मॉलिक्यूल की शेप। जैसे आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया या मीथेन हो गया। इन सब की स्पेसिफिक शेप हैं और इनके एंगल्स हैं। तो इनकी शेप और एंगल जो आप प्रिडिक्ट करोगे वो आप किससे करोगे? आप यहाँ पर टॉपिक का नाम भी यही आ रहा है, आप यहाँ डिस्कस करने जा रहे हो मॉलिक्यूल की शेप्स। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें आपको एग्जांपल के नेम दिए, वाटर के, अमोनिया के या मीथेन के। तो वहाँ अगर आप देखते हो तो उनके डिफरेंट शेप्स के नेम होते हैं। एक के लिए टेट्राहीड्रल, एक के लिए ट्राइगोनल, एक के लिए डायगोनल, एक के लिए लीनियर या बैंड और एंगुलर। तो फिर इनके एंगल्स भी होते हैं, एक का 109.5, एक का 120, एक का 107, एक का 180। तो डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट शेप्स, ये आप जो प्रिडिक्ट करेंगे किससे करेंगे आप? ये दो थ्योरीज आ रही हैं। एक आ रही है आपके पास मॉलिक्यूल की शेप, अगर आप बताना चाह रहे हो तो आप फर्स्ट थ्योरी यहाँ डिस्कस करने जाएंगे और वो आप करने जाएंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। और इसे आप क्या कह रहे हो, फॉर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं विस्पर करके कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन। अब होता क्या है कि अगर किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स में कौन सी फोर्स होगी? रिपल्सिव फोर्सेस। कैसे? अगर आप यहाँ लेते हैं जैसे कि आपके पास है हीलियम, एग्जाम्पल में हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो वैलेंस शेल बनेगा, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं इसके? 2। तो ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन ही है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन अगर आपको नजर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कौन सी फोर्स रखेंगे? रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव तो कभी होती ही नहीं है। इसीलिए क्या लिखा हुआ हेडिंग में कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को जो पेयर मिलेंगे, इन पेयर में क्या होंगी? रिपल्सिव फोर्सेस। वैलेंस शेल, जैसे ये इसका वैलेंस शेल ही है, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन में क्या होंगी? कभी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी। इलेक्ट्रॉन का जब भी पेयर बनेगा उस पेयर के अंदर क्या होंगी? हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस। इनको डिस्कस करने के लिए दो साइंटिस्ट के नेम आ रहे हैं, इनका एयर आ रहा है। तब यहाँ इनके कुछ पॉइंट्स आएंगे, इन पॉइंट्स को हम यहाँ एग्जाम्पल से यहाँ जरा डिस्कस करने जाएंगे। आपके पास हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम ये एक आसान से एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं वाटर की। तो वाटर के लिए आपको कहा जा रहा है कि वाटर में 2 एटम्स आ रहे हैं। एक एटम आ रहा है आपके पास हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1, और एक एटम आ रहा है आपके पास ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर आ रहा है 2, 8 आ रहा है। अब अगर ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर 8 आ रहा है तो इसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2, और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6। हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है तो वैलेंस सेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। तो H2O की कंपोजिशन में आपके पास हाइड्रोजन के एटम कितने आ रहे हैं? 2, और ऑक्सीजन का एटम कितना आ रहा है? 1। नंबर 1 पॉइंट को समझाने के लिए हमने एग्जाम्पल किसकी लिए? वाटर की। अब ऑक्सीजन सिंगल एटम है तो ये सेंटर में आएगा, और वैलेंस में कौन आ जाएंगे? वैलेंस सेल में आप बॉन्डिंग करते हुए कौन नजर आएंगे? हाइड्रोजन। तो जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि भाई यहाँ हमने बनाया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में मैंने इलेक्ट्रॉन बनाए, भाई ये कितने बना दिए मैंने? ये 6। अगर ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो सराउंडिंग में कौन आएंगे? आपके पास 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन के अगर 2 एटम है तो मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? अनपेयर्ड। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन में अनपेयर्ड कर रहा हूं, जैसे मैंने बनाया ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये सेकंड हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, ये रहा। तो आपको नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बिटवीन ये क्या बनता हुआ नजर आया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे तो आपके पास नजर आ रहा है कि यहाँ पर वैलेंस सेल में, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन क्या थे? अनपेयर्ड। और 2 जो इलेक्ट्रॉन के पेयर नजर आ रहे हैं वो क्या है? ऑलरेडी पेयर फॉर्म में हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे वो फॉर्मेशन करेंगे किस चीज की? अपना बॉन्ड बनाने की। तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे बॉन्ड पेयर। इन्हें क्या कहते हैं आप? बॉन्ड पेयर। तो आपके पास सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में, सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं वो 2 तरह के नजर आएंगे। एक ये कौन सा नजर आएगा? ये भी बॉन्ड पेयर बता रहा है और ये भी बॉन्ड पेयर, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं जो बॉन्डिंग में यूज नहीं होंगे, इनको क्या कह देंगे आप? लोन पेयर। जो शेयरिंग में यूज नहीं हो रहे, जो ऑलरेडी अपना पेयर बनाए हुए हैं।
तो पॉइंट नंबर 1 आपसे यही कहता है कि आपके पास यहां हमारे पास सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में हमें इलेक्ट्रॉन के क्या मिलेंगे, पेयर्स मिलेंगे, और वो क्या होंगे, दो तरह के होंगे। आपसे कह रहा है देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। ये रहा सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में दो तरह के आपको इलेक्ट्रॉन के पेयर नजर आ रहे हैं, दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर। हम बार बार कहा जा रहा है कि हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर क्या रखते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस, और हम प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल की शेप। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट नंबर 1 क्या आ गया कि सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलेंगे, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ तो यहाँ भी दिखा सकता हूँ इसे कि भाई ये रहा इसका लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ, ये आपके पास आ जाएंगे दो लोन पेयर, और दो क्या लगे हुए हैं, ये बॉन्ड पेयर। अच्छा, अब ये जो बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, ये दोनों के दोनों एक सेट का नाम दे दिया गया, उस सेट का नाम है एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में कौन आएंगे, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों आ जाएंगे। कौन कौन से, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर भी आएंगे, और एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में ये लोन पेयर भी आएंगे। आप इसको ऐसे करके लिख दें, ये आ गया लोन पेयर। तो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होंगे, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे वो बॉन्डिंग में यूज होंगे, तो वो बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, तो ये बॉन्ड पेयर्स, और जो इलेक्ट्रॉन के पेयर बॉन्डिंग में यूज नहीं होंगे वो क्या होंगे, लोन पेयर। अब पॉइंट नंबर 2, ये सारे जितने भी पेयर है ना, भले लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है, ये है तो सारे इलेक्ट्रॉन ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये मैंने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बताया। अब बॉन्ड पेयर के अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो ये भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये भी, भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में, जितने भी इलेक्ट्रॉन के पेयर आ रहे हैं, भले वो लोन पेयर हैं या बॉन्ड पेयर हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। तो नेगेटिवली चार्ज रख रहा है ना वो, ये रहा कि बीइंग सिमिलरली चार्ज्ड दैट इज नेगेटिव द बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर्स रिपल्सिव या रिपेल ईच अदर। तो ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में रिपल्सिव फोर्सेस रखेंगे। अब याद रखिएगा, अगर जैसे कि ऑक्सीजन था ये सेंट्रल एटम, और ये हमारे पास ये दो हमने क्या दिखा दिए आपके पास बॉन्ड पेयर में, क्या दिखा दिया, हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या रखेंगे, ये रखेंगे दो तरह के लोन पेयर। तो लोन पेयर में ऐसे मैंने दिखा दिया। चले, असल में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल में। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन के पेयर बॉन्डिंग में यूज नहीं होंगे तो भाई वो क्या कर रहे होंगे, वो वहां पर ऑर्बिटल में अगर मौजूद होंगे तो इन ऑर्बिटल का साइज या वॉल्यूम क्या होगा, ग्रेटर। लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कर लें आप, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का साइज या वॉल्यूम ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू दी बॉन्ड पेयर। तो जिसकी वजह से जितने भी बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर हैं, इनके बिटवीन में जब रिपल्सिव फोर्सेस देखी जाएंगी, लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर्स हो, इनके बिटवीन में जब, ये सारे तो इलेक्ट्रॉन के ही पेयर है ना, जब सारे इलेक्ट्रॉन के पेयर है तो सब नेगेटिवली चार्ज है, तो सब पे क्या है, रिपल्सिव फोर्सेस है। जब रिपल्सिव फोर्सेस है तो क्या कह रहा है आपसे वो, कि इन सब के बिटवीन में जो रिपल्जन होगी वो कभी भी सेम नहीं होगी, मना कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज नॉट द सेम। इन सब के बिटवीन में जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी कभी भी एक जैसी नहीं है। तो फिर इनका ऑर्डर है, मैंने अभी आपसे कहा कि जितने भी लोन पेयर है इनका वॉल्यूम क्या होगा, ग्रेटर एज कंपेयर टू दी बॉन्ड पेयर। तो वो क्या कह रहा है आपसे कि सबसे ज्यादा जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, तो सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस होंगी किसके बिटवीन में, लोन पेयर और लोन पेयर के बिटवीन में। सबसे ज्यादा रिपल्जन इनके बिटवीन में, इससे कम रिपल्जन किसके बिटवीन में है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। इधर इससे कम रिपल्सिव फोर्सेस किसमें है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। और इससे भी कम, क्योंकि जितने लोन पेयर का साइज बड़ा होगा तो ये बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, कंप्रेस। जब ये बॉन्ड पेयर को कंप्रेस करेगा तो सबसे कम रिपल्सिव फोर्सेस किसके बिटवीन में होंगी, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बिटवीन में। तो सबसे ज्यादा किसमें, लोन पेयर में। इससे कम किसमें है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। और इससे भी कम किसमें है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। तीन पेयर्स का सेट आ रहा है एमसीक्यू में आता अक्सर, कि भाई ये बताएंगे सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस, या ऑर्डर आपको दे दिया डिस्टर्ब करके, तो आपको याद होना चाहिए सबसे ज्यादा किसमें होंगी, लोन पेयर और लोन पेयर में।
ग्रेटर देन लिखा हुआ है सबसे ज्यादा यानी कि इसके अंदर है, इससे कम किसमें है, इससे कम है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्सिव फोर्स किसमें है, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में। यहाँ ये चीज याद रखने की है कि जितने भी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे इनका लार्जर वॉल्यूम होगा, और ये इसी वजह से बॉन्ड पेयर को क्या करेंगे, कॉम्प्रेस करना स्टार्ट करेंगे, इसलिए एंगल में चेंज आएगा। ये अभी आगे जाके बात की जाएगी। अभी तो फिलहाल आपको यहाँ ये विस्पर थ्योरी में ये पॉइंट समझाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आप मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में फिलहाल अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, हम वो मॉलिक्यूल की शेप को जो आप प्रिडिक्ट करेंगे ना, उसका कॉन्सेप्ट बना के दे रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट करने के लिए विस्पर थ्योरी में किस तरह से कॉन्सेप्ट आए थे, ये इसके मेन पोस्टुलेट समझाए जा रहे हैं। आ जाइए अब, अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड हो किसी मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं एग्जांपल मैं लूं आपके पास, यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो यहाँ इसी से आगे अगर हम बात करें, अगर हमारे पास आते हैं, याद रखिएगा कि आपके पास अगर मैं बनाता हूं जैसे कि ये मीथेन की एग्जाम्पल बनाई मैंने, तो बच्चों मीथेन के अंदर ये सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं। अगर ये सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं तो ये करेंगे हेड टू हेड ओवरलैप, ये सारे बनाएंगे सिग्मा। जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हो तो वो फॉर्मेशन करेंगे किसकी, सिग्मा की। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं कैसे भाई, अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड में मैंने एग्जांपल लिख दिए मैंने इथीन की, जिसे इथाइलिन भी कहते हैं, ऑर्गेनिक है। अब यहाँ C2H4 इसका फॉर्मूला होता है, जहां भी मैंने आपसे कहा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आएंगे वो क्या होंगे, सिग्मा, यानी कि वो करेंगे हेड टू हेड ओवरलैप। ये 1 2 ये 3 ये 4 एंड ये 1 5। अब एक रह गया। अभी मैंने पॉइंट नंबर 1 आपको क्या समझाया था कि बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, ये दोनों के दोनों किसका हिस्सा होते हैं, एक्टिव साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का हिस्सा बनते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये रे लोन पेयर और ये रे बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर तो अब इस एग्जांपल में सारे ही हैं, लेकिन जब भी मल्टीपल बॉन्ड आएंगे, एक से ज्यादा आएंगे, तो पहला सिग्मा उसके बाद वाला क्या होगा, पाई। तो अगर पाई बॉन्ड हुआ तो वो क्या होगा, आपके पास साइड्स ओवरलैप करेंगी, हेड टू हेड ओवरलैप नहीं करेगा। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या कहा था, एक्टिव साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में कौन आएंगे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अब यहाँ लोन पेयर तो एक भी नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर है। लेकिन विस्पर थ्योरी के लिहाज से पॉइंट नंबर 4 में क्या कह रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आर नॉट कंसीडर्ड टू बी एन एक्टिव साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या मायने आ रहे हैं इसके, कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देख रहे हो कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, अगर किसी एग्जाम्पल में मल्टीपल बॉन्ड है और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर अगर मौजूद हुआ, और वो कब नजर आएगा, जब मल्टीपल बॉन्ड होंगे एक से ज्यादा, तो वो एक्टिव साइड का हिस्सा नहीं बनेगा, मना कर रहा है वो, भले बॉन्ड पेयर हो। अब यानी कि एक शर्त और आ गई कि बॉन्ड पेयर में ये देखो कि सारे सिग्मा हो, पाई कोई भी ना हो। अगर पाई बॉन्ड हुआ तो वो एक्टिव साइड का हिस्सा नहीं बनेगा। लास्ट पॉइंट आपके पास, कि मॉलिक्यूल की शेप अगर आपको प्रिडिक्ट करनी है, तो मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में भले वो लोन पेयर भी होंगे और बॉन्ड पेयर, यानी कि बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग, तो ये लोन पेयर कर लो या बॉन्ड पेयर कर लो, एक ही बात है। तो आप मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस थ्योरी के अंदर ये मेन पॉइंट थे, आपको दोबारा से थोड़ा सा बता दें इस तरह से कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल में कहा गया सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन के दो तरह के पेयर मिलेंगे, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों किसका हिस्सा बनेंगे, एक्टिव साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का। और अगर किसी भी एटम में आप देख रहे हो लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है, तो इनमें क्या है, इनमें है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कि क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या होगी, रिपल्जन। अगर इनमें रिपल्जन होगी तो कभी भी इनके अंदर रिपल्जन एक जैसी नहीं होगी। तो इसका ऑर्डर था लोन पेयर में सबसे ज्यादा होगी, इससे कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और इससे भी कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। फिर क्या कहा गया, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आप देख रहे हो कि सारे ही एक्टिव साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी कि बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन उसमें अगर पाई इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो एक्टिव साइड का हिस्सा नहीं बनेगा। यानी कि मैं कहूंगा इसमें एक्टिव साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, इसमें एक्टिव साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ रहे हैं, जस्ट 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये एक्टिव साइड का हिस्सा नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ सारे सिग्मा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसमें एक्टिव साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 4। अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर में एक्टिव साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, इसमें भी 4 है। लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है, दोनों एक्टिव साइड का हिस्सा है। पाई तो इसमें एक भी नहीं है। और आखिर में कहा गया अगर आप मॉलिक्यूल की शेप प्रेडिक्ट करना चाहोगे तो आप किसकी मदद से करोगे कि सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में देखो कितने लोन पेयर हैं और बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, जिनको वो क्या कह रहा है, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर्स। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट था।
फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो इस थ्योरी से रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, कि मैंने यहाँ क्या लिखा था, ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल, उसके अंदर आप इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो फिर आप मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।